अबू सर, आज बैरिस्टर गौहर ने अदालत के रूबरू भी अपनी मजबूरियां गिनवाई और उनका ये कहना था कि अगर कल तक हमें निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तसव्वुर होंगे। अगर आज पेशावर हाई कोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया था तो अभी तक उस पर आपके ख्याल में फैसला आ नहीं जाना चाहिए था? जी बिल्कुल। देखें, ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल से एक्सपीडिशनियसली फैसला करना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की छठे नंबर पे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका फेट है, इलेक्शन उनका राइट है। उसको बिल्कुल डिसाइड कर लेना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आ रही इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे क्यों डिले आ रहा है। सारी बात है, अगर ये बिल का इशू बन गया तो बहुत बड़ा एक इलेक्शन का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, जिसको मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को इसको मेरे ख्याल से आज ही फैसला जारी कर देना चाहिए। हम्म। अच्छा, इलेक्शन कमीशन उसमें जो भी तफसीलात देगा अपने फैसले में, उनको चैलेंज करने की सूरत में क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है अबू सर? देखिए, फॉर इंस्टेंस दो तरह के ऑर्डर आ सकते हैं। एक तो आपके लिए पॉजिटिव ऑर्डर आ सकता है या आपके लिए नेगेटिव ऑर्डर आ सकता है। हम्म। अगर आपकी कोई पॉजिटिव ऑर्डर आ जाए तो फिर तो दैट्स ओके, गुड टू गो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एडवर्स ऑर्डर आता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, उसको चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हैं। हम्म। फिर हाई कोर्ट से ही जो प्रोटेक्शन चाहिए होगी, जो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी जिनमें मसाइल हो जाएँ, तो फिर हाई कोर्ट उनको ठीक कर सकता है। वो पेशावर भी हो सकता है, लाहौर भी हो सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हो सकता है। व्हाट डू यू सी कि पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया, ये तो अदालत में पूछा गया बाकायदा। देखिए, ये तो आपकी स्वाबदीद होती है। इलेक्शन कमीशन कोई एक सिंगल बॉडी तो है नहीं, जहाँ जो सिर्फ इस्लामाबाद में काम करती है। एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ यही है कि ऐसी बॉडी जो पूरे पाकिस्तान में फैली हो, उसके ऑर्डर्स को आप किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये अप टू द कन्वीनियंस ऑफ द पिटिशनर होता है कि वो कहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। अब देखें, जो फैसला आता है, अगर वो एडवर्स होता है तो उसको कहाँ चैलेंज किया जाता है, और उसमें फिर जो जिस चीज से वो एग्रीव्ड होंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए हाई कोर्ट जो है उसको बिल्कुल आर्टिकल 199 में ठीक कर सकती तो है। आप क्या समझते हैं, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए से या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली, जहां पहले ही पिटिशन जा चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्टली कर नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में रिट में ही चैलेंज करते हैं। पेशावर एक हाई कोर्ट या रेमेडी इस्लामाबाद एक्सरसाइज हाई आप कोर्ट? क्योंकि ऑलरेडी जब आप पेशावर ले ये गए तो मामले आप को। हाँ। नहीं, उससे डिपेंड नहीं करता। पेशावर वाला जो इश्यू था वो रैप अप हो चुका है। अब फ्रेश इंस्टिगेशन होगी, फ्रेश फ्रेश लिटिगेशन होगी, वो पेशावर भी कर सकते हैं और इस्लामाबाद भी कर सकते हैं, लाहौर भी कर सकते हैं। ये तो जिस वकील ने करना होगा, जो उसको पिटिशन करेगा, ये उसकी वो जहाँ कंफर्टेबल होगा उस हाई कोर्ट में वो रिट हो सकती है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि इस हाई कोर्ट में जाना है और इसमें नहीं जाना। ये जो कंफर्टेबल जहाँ ज़्यादा होगा वो वहीं पे पिटिशन करेगा। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक मेरे इंसाफ पे ख्याल एक से एक लम्हा काफी भारी पड़ा और होगा। खासकर हाँ। पेशावर ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मेरे ख्याल से वो शायद पेशावर हाई कोर्ट जाएँगे, हम्म। लेकिन लाहौर भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद भी जा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप किस पे जाते हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर बल्ला इनसे खुदा न खास्ता चिंता है तो क्या किसी और पार्टी को मिल सकता है? नहीं, देखिए, किसी और पार्टी को तो मुझे नहीं लगता मिल सकता है। इसमें अगर बल्ला फॉर इंस्टेंस हम्म। अगर नहीं रहता तो फिर हर उम्मीदवार को अलहदा जो है वो सेपरेट एक वो मिलेगा हर हलके के वो तो हिसाब हम से। समझते हैं, जानते हैं। जैसे 2018 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो खड़ा हुआ चौधरी निसार साहब ने तब जीप ले ली थी। मुझे आपसे ये पूछना है कि बल्ला इंतखाबी निशान के तौर पर किसी और सियासी जमात को अलॉट किया जा सकता है, क्योंकि रिक्वेस्ट भी कुछ आ चुकी हैं। क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करेगा। हाँ। अगर देना चाहे तो बिल्कुल वो दे भी देगा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है इस मुल्क में। तो मुझे तो उनसे कोई भी उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन वो दैट कैन बी असेल्ड बिफोर द राइट फोरम। तो कोर्ट्स हैं, जो एपलेट फोरम हैं, जहाँ पे ऐसे फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा। तो वो लेट्स सी हाँ, यानी रास्ता है। इंतखाबी निशान के मामले में भी कॉपीराइट्स हो सकते हैं। अच्छा, मुझे दूसरा मामला जो अदनान आदिल साहब ने जहाँ पर
मोहर लगा दी थी, वो है उनकी सज़ा की मुअत्तली का मामला, जिस पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल कोई फ़ैसला आया है। क्या आपने वो पढ़ा है फ़ैसला? वो रीज़न्स क्या दे रहा है कि सज़ा मुअत्तल नहीं की जा सकती, नाअहली ख़त्म नहीं की जा सकती? इसके खिलाफ किस फ़ोरम पर रुजू किया जाएगा? और वो भी कागज़ात नामज़दगी की कल अगर आखिरी तारीख है, तो 3 मुख्तलिफ मकामात से जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान है, वो पूरा हो सकेगा? अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। पहली तो मैं क्लियर कर दूँ, नॉमिनेशन पेपर्स तो फाइल हो सकते हैं, लेकिन जब स्क्रूटनी स्टेज आएगी नॉमिनेशन पेपर्स की, तो उस वक़्त देखा जाएगा कि ये क्वालिफाइड है टू कंटेस्ट इलेक्शन और नॉट। हुँ, अब जब कन्विक्शन आपकी स्टैंड कर रही होती है, तो आप उस वक़्त तो क्वालिफाइड नहीं होते। लेकिन उसमें अभी 4-5 दिन का टाइम आ जाएगा, तो मीनवाइल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है हुँ, और वहाँ पे वो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है, तो फिर दैट विल नॉट बी एन इश्यू एट ऑल। सो हुँ, ये इट्स डिपेंड्स अब वो किस तरह इसको फैसले को चैलेंज किया जाता है। और जहाँ तक देखें फैसले की बात है, मैंने बिल्कुल सारा फैसला पढ़ लिया है। एक देखें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स थी, एक 2008 की थी और एक 2000 शायद 5 की है लगभग। हुँ, उसके अंदर एक फैसला तय हुआ था ये कि सेंटेंस और कन्विक्शन इकट्ठी सस्पेंड हो सकती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में। ठीक है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है। इस हुँ, वजह से हम कन्विक्शन है वो सस्पेंड नहीं कर रहे। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप वो फैसला पढ़े जज हुमायूं दिलावर का, जो इन्होंने एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट पास की है पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में, जिस पे हम सबको आज से 10-15 साल मेरे ख्याल से बहुत फ़ख्र महसूस होगा। जिस तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जजमेंट पे हमें फ़ख्र महसूस होता है। हम सर झुका के वो जजमेंट पढ़ते हैं, कोट भी नहीं करते, इतनी खूबसूरत जजमेंट है वो। ये भी वैसी ही जजमेंट, तो इस तरह की जजमेंट्स को मेरे ख्याल से जुडिशियल अथॉरिटीज़ को सस्पेंड ही कर देना चाहिए, कन्विक्शन भी सेट असाइड कर देनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही सर्कमस्टांसेस थे। तो हुँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, मैं इससे एग्री नहीं करता। कन्विक्शन को बिल्कुल सेट असाइड कर देना चाहिए। हुँ, इस तरह की जजमेंट्स जिस पे जो पॉलिटिकल जज जिसमें राइट टू फेयर ट्रायल का मर्डर हुआ हो, उस तरह की जजमेंट्स तो मेरी नज़र में बिल्कुल कन्विक्शन सेट असाइड कर देने चाहिए और फ्री आपको इलेक्शन कैंपेन करने के लिए फ्री फील्ड देनी चाहिए। किस तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस की तलवारें ऊपर नहीं लटकानी चाहिए। ऐसे फ़िज़ूल किस्म के फ्रिवोलस किस्म के केसेस जिसमें ना फेयर ट्रायल मिला हो, ना हुँ। मेरिट पे कोई केस, ना टेक्निकैलिटीज़ पे कोई केस। हमें रहनुमाई दे दें कि कितनी गुंजाइश है इलेक्शन कमीशन के पास? देखिए मैं गुंजाइश तो बहुत है, वो कर सकते हैं क्योंकि 7-8 दिन का स्क्रूटनी का टाइम है, उसमें हो सकता है 2 दिन बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपने मेरे ख्याल से आप लोग राणा साहब को अच्छी तरह पहचानते नहीं है। मैं ज़रा इस्लामाबाद इनको काफ़ी मिलता हूँ जाके, तो इनकी मैं काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। ये आपको खबर दे रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे। अच्छा, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना चाह समझना रहे। नहीं चाहते। हाँ, नहीं, नहीं, हम मज़ीद एक्सप्लेन नहीं